Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and in this video we are going to study the chapter sets from Maths NCERT class 11. So let's start. So hello everyone, how are you all? Today we are going to study the chapter sets. So first of all we have to understand what is a set. Here I have written a well-defined collection of objects. आप किसी भी बुक में अगर सेट की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, यानी कि सेट सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, यानी किसी भी चीज़ को हम अच्छी तरह से एक तरह रखें तो वो सेट बन जाती है. ठीक है, अब इसको हम तुरंत मैथ्स की तरह नहीं जाएंगे. अगर हम एग्जांपल्स ले अपने रियल लाइफ से, जैसे कि कप प्लेट का सेट हो गया है ना, हम किचन में जाएंगे तो हमें कप और प्लेट का सेट मिलेगा. बट यहाँ पे कप और प्लेट क्या है, वेल डिफाइंड है कि यहाँ पे कप और प्लेट्स ही होंगे. इसके बीच में स्पून्स या फिर हमारी कढ़ाई और ये सब कुकर्स ये सब नहीं आएंगे, यानी यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है. देन नेक्स्ट इज सेट ऑफ कीज. बंच ऑफ कीज हम कहते हैं तो वो कीज का ही सेट होता है. सेट ऑफ बुक्स का है तो बुक्स का ही सेट है ना. तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे रियल लाइफ से. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम थ्योरी. थ्योरी हमें बुक में क्या बताती है कि रिवर्स ऑफ इंडिया. क्या हमने देखा तो ये डिफाइन है कि यहाँ पे जो रिवर्स होंगी वो इंडियन रिवर्स ही होंगी. यहाँ पे नाइल रिवर नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पे वेल डिफाइंड कर दिया गया है कि जो भी हम रिवर्स लेंगे वो इंडिया की होगी. सेम एज शेक्सपियर्स नॉवेल्स. अगर हमने शेक्सपियर की नॉवेल ली हैं तो वो शेक्सपियर की ही होंगी, किसी और ऑथर की नहीं होंगी. यहाँ जो वेल डिफाइंड कर रहा है वो है शेक्सपियर, और नॉवेल क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ क्रिकेट टीम इन इंडिया, यानी इंडियन ही क्रिकेट टीम होनी चाहिए. देन एग्जाम्पल्स ऑफ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर्स का एक अलग सेट है, यानी टीम है उसकी. सेट ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर का अलग सेट है. सेट ऑफ वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स अलग है. सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कॉन्सोनेंट्स अलग है, उसमें वॉवेल्स नहीं आएंगे. अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो इंग्लिश से उठा लिए हैं और ये मैथ्स का व्यू लिखा हुआ है, बट इसे हम इस चैप्टर में मैथ्स के लिए ही इंट्रोड्यूस करते हैं. अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान होता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज़ होता है. हम सिंपल इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे. अब हम देखते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म सेम है क्योंकि इसे बेसिकली रोस्टर फॉर्म ही कहा जाता है, बट हम देखेंगे डिफरेंट बुक्स में इसे टेबुलर फॉर्म भी लिखा जाता है. तो मैंने यहाँ दोनों मेंशन कर दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. और सेट बिल्डर फॉर्म ही रहता है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे पहले ध्यान से देखिए फिर आपको ये समझ में आ जाएगा. दिस साइन जो कि हमें ई की तरह दिख रहा है, ये ई की तरह नहीं है, बेसिकली ये सी जैसा बनाएंगे और उसमें इस तरह से हमने लाइन खींच दी है, तो ये बिलोंग्स टू साइन है. ये किस चीज़ का साइन है, बिलोंग्स टू का. देन ये अगर इसे हमने काट दिया तो डज नॉट बिलोंग्स टू, लाइक दिस इट इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू. स्मॉल लेटर्स ए कॉमा बी कॉमा सी एक्सेट्रा जितने भी होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स को. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है, यानी स्मॉल लेटर से हमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल लेटर से पूरा एक सेट. सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल का नाम है जैसे कि XYZ पब्लिक स्कूल. ओके, अब XYZ पब्लिक स्कूल एक पूरा सेट है और उसके अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो हमारे एलिमेंट्स हो गए. तो एलिमेंट्स छोटे हैं ना स्कूल से, इसीलिए एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे और जो पूरा का पूरा सेट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. अब आ जाते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पे, बट इससे पहले आप ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रब करने जा रही हूँ. ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके. देन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम किसी भी सेट को उठा लेते हैं. सपोज यहाँ से मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया.
अब हमें लिस्ट करने होंगे एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, टेबुलर फॉर्म से क्या समझ में आता है? टेबल। टेबल में लिस्ट वाइज ही तो नंबर्स रखे जाते हैं या वैल्यूज़ भरी जाती हैं। तो उसी तरह से रोस्टर फॉर्म के लिए हमने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स बनाना है, इस तरह से। अब इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट हमको बनाने को बोलेगा। सपोज यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला है, तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे ही नेचुरल नंबर तो चलते जाएंगे, हम इतने सारे तो लिखेंगे नहीं। तो हमने लिखा और फिर हमने इसे डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता ये आगे कितना जाएंगे। तो यानी कि ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है। सपोज यहाँ से हमने सेट ऑफ वॉवेल्स ले लिया। सेट ऑफ वॉवेल्स में क्या होगा? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सेट क्लोज। यहाँ पे ये हमें फिक्स पता था ए, ई, आई, ओ, यू ही है ना। तो ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें एलिमेंट्स किसे कहेंगे? ये जो इसके अंदर अलग अलग कॉमा से सेपरेटेड हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे स्कूल के अंदर छोटे छोटे स्टूडेंट्स या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसी को डिनोट करेंगे हम स्मॉल लेटर से। यहाँ अगर मैं कैपिटल ई लिख दूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल लेटर सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। सेट यानी इसको अगर मैं एन से डिनोट करती हूँ, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो मुझे यहाँ कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। ये वॉवेल्स हैं तो मुझे कैपिटल वी लिख के बताना पड़ेगा। यानी जो कैपिटल एन और कैपिटल वी हैं वो डिनोट करते हैं सेट को, और ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये डिनोट करेंगे एलिमेंट्स को। यही अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ था। आई होप आप रोस्टर फॉर्म समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये रोस्टर फॉर्म से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम इसे समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म में फिर से कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट ऐसा नहीं है हमें रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में ही यूज़ करना है तो दोनों सेट ही, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। तो यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी क्वालिटी लिख देते हैं। सपोज आपकी क्लास में एक न्यू टीचर आया और सीधा पढ़ाने लग गया, है ना। तो पढ़ाने से पहले जब तक वो खड़ा रहा होगा कोई टीचर, तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टीचर होगा ना, कौन से टीचर होंगे, ये क्या पढ़ाएंगे और इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी डिग्री क्या है। आप थोड़े मन में क्वेश्चंस लाते हैं। उसी तरह से अगर वो टीचर आए और उनके साथ प्रिंसिपल मैम भी आई आपके क्लास में, और उन्होंने बता दिया, पहले से ही वेल डिफाइन कर दिया कि ये आपके मैथ्स के टीचर हैं, इनकी बीएससी डिग्री है ना, एमएससी है, ये है वो है, सब कुछ बता दिया, तब आप पूरा अच्छी तरह से सेटिस्फाई होते हैं। अच्छा ठीक है। तो यानी कि उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की क्वालिटी बता देते हैं, और रोस्टर फॉर्म में सिर्फ हम पुट कर देते हैं लिस्ट वाइज, है ना। रोस्टर फॉर्म के लिए मैं शब्द यूज़ यहाँ पे करूँगी लिस्ट, और सेट बिल्डर फॉर्म को अभी हम समझते हैं। तो उसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैंने ले लिया x, मैंने 1 2 3 नहीं लिया, इन सब 1 2 3 की जगह मैंने x ले लिया। और x कुछ इस तरह से होना चाहिए कि x हमारा बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में। यानी x ले लिया तो x में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है 0 1 2 3 ले लें, हो सकता है 2 4 6 ऐसे ऐसे नंबर्स ले लें, है ना। नंबर्स तो ये भी हैं, लेकिन x कुछ ऐसा होना चाहिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। यानी कि ये तो बिलोंग होल नंबर में कर रही, इवन नंबर में, हमें इससे मतलब है ही नहीं। तो ये बिलोंग किस में करना चाहिए, सच दैट, यहाँ पे कोलन को हम बोलते हैं सच दैट। ये सच दैट को आप एक ही बार कहीं पे नोट कर लीजिए। वैसे हम जो सेट बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया है कि ये कोलन को हम सच दैट प्रोनाउंस करते हैं। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि हमने इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए लिखा हमने x, यानी वो जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को, है ना। हर सेट बिल्डर को लिखने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। x सच दैट तो सब में लिखना है,
ये सभी में लिखना है, ऑल लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें, इन सब को नोट कर लें, इसको समझ लें, और जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे बहुत इजीली हम लगा सकते हैं। हालांकि हम कुछ मेन क्वेश्चंस लेंगे जो उससे रिलेटेड होंगे और फिर आप उन सबको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।